वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनिंग रह गया था ना, तो हमने सोचा जल्दी से आज इसको पूरा कर लेते हैं बिकॉज ऑन स्पेशल डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स की मैम जल्दी से इसको कंप्लीट कराओ। सो आई एम हियर अगेन टू कंप्लीट दिस चैप्टर एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब बेटा ये जो चैप्टर है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसमें क्या होता है देखो, ये कई बार ऐसे आपने सुना ना, चोर चोर मसेरे भाई, हैव यू हर्ड लाइक दैट। देखो क्या होता है कि कई बार हमें एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरे चोर की जरूरत होती है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे एक चोर कौन है और दूसरा चोर कौन होगा हमें नहीं पता। चलो एक चोर मैं आपको बता देती हूँ। एक चोर कौन है, हमारे करेक्टर हैं जिनका नेम है हॉरेस डेनबाय। ठीक है, पहले वो चोरी करते थे लेकिन अब उन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी इमेज बना ली है, बहुत ही गुड ऑनेस्ट टाइप की। सब लोगों को लगता है नहीं वो काफ़ी अच्छे, बट चोर तो चोर ही होता है। लेकिन उनके साथ आगे क्या होता है वो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, अदरवाइज पूरा सस्पेंस स्पॉइल हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। A question of trust. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. हर कोई अब क्या सोच रहा था कि जो हॉरेस डेनबाय है वो बहुत ही गुड है, ईमानदार है, सिटीजन यानी नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, ये 50 ईयर्स की इनकी एज है, प्लस ये क्या है, अनमैरिड है। एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर, और ये किसके साथ रहते हैं, एक हाउस कीपर के साथ। हाउस कीपर आप कह सकते हो घर में कोई मेड होना, दैट इज हाउस कीपर। Who worried about his health? Worried about his health मतलब उनकी हेल्थ का ध्यान रखती थी या रखता था जो भी हाउस कीपर था वो। In fact, he was usually very well and happy. वो कहते हैं इनफैक्ट क्या था, वो हमेशा बहुत खुश रहते थे, प्रॉपर थे, वेरी वेल थे, एक्सेप्ट के अलावा। किसके अलावा? समर्स में क्या होता था, कई बार उन्हें अटैक आता था। अटैक किसका आता था, हे फीवर का आता था। हे फीवर क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कि कई लोगों को एलर्जी होती है। ठीक है ना, कईयों को डस्ट से होती है, फ्लावर से होती है, परफ्यूम से होती है, लोग स्नीजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो हॉरेस डेनबाय हैं उनको क्या था, समर में हे फीवर हो जाता था, एलर्जी होती थी स्पेशली फ्लावर से। और बाय वर्क वो क्या करते थे, ही मेड लॉक्स, वो ताले बनाते थे। एंड वो सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस, और उनका जो बिजनेस था उसमें वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थे। और उन्होंने 2 हेल्पर भी रखे हुए थे अपनी हेल्प के लिए। यस, हॉरेस डेनबाय वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। वो कहते हैं हाँ, जो हॉरेस डेनबाय है वो कैसे हैं, बहुत ही गुड है, प्लस रिस्पेक्टेबल है, उनकी रिस्पेक्ट भी की जाती है, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन क्या है, पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। कैसे, देखो वो कहते हैं 15 ईयर्स एगो, पुरानी बात है, 15 साल पुरानी बात है क्या, that Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले क्या हुआ था बेटा, पहली बार सेंटेंस होता है सज़ा मिलना, उनको सज़ा मिली। और सज़ा क्या मिली, जेल की लाइब्रेरी में उन्होंने असिस्टेंट की जॉब की। आपने देखा होगा बेटा, अगर किसी को जेल होती है, तो उसको जेल में कोई ना कोई काम देते हैं। किसी को बोलते हैं रोटी बनाओ, झाड़ू करो, पोछा करो, बर्तन करो, कोई ना कोई उसको काम दे देते हैं। तो ये जो बंदा था हॉरेस डेनबाय, इसका ना बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसको वहाँ की लाइब्रेरी में एज असिस्टेंट एम्प्लॉय किया गया। ठीक है, ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, उसे ना बहुत ही रेयर यानी कहीं कहीं मिलने वाली एक्सपेंसिव महंगी महंगी बुक्स बहुत पसंद थी। सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर, और इसलिए वो क्या करता था, रोब होता है चोरी करना, लूटना। वो हर साल एक सेफ होता है तिजोरी, हर साल वो एक तिजोरी लूटता था। क्यों लूटता था, क्योंकि उसे बुक्स लेनी होती थी। ठीक है, उसे बुक से बहुत ज़्यादा प्यार था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, हर साल वो बहुत ही ध्यान से प्लानिंग करता था। क्या प्लानिंग करता है कि उसे क्या करना है, किस तरीके से चोरी करनी है। वट ही वुड डू, कि वो क्या करेगा, एंड स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, और एक ही बारी में इतना चोरी कर लेता है कि उसके 12 महीने आराम से निकल जाए। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और चुपचाप बिना किसी को बताए बुक्स खरीदता है। ही लव, जो उसे अच्छी लगती है बुक, थ्रू एन एजेंट। और अब वो चोर है तो वो क्या करता है, कभी भी बुक्स जो है वो डायरेक्टली जाके नहीं खरीदता है, बल्कि किसके थ्रू मंगवाता है, एजेंट के थ्रू मंगवाता है। ओके बेटा, आगे देखो। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, ब्राइट जुलाई सनशाइन है, जुलाई का टाइम है, धूप निकली हुई है, चमकती हुई, नेचुरल है। अब वो चल रहा होता है। He felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. वो ये फील करता है, वो श्योर होता है
कि इस साल भी क्या होगा, मेरी जो चोरी है, जो मुझे चोरी करनी है, वो भी उतनी ही सक्सेसफुल रहेगी जितनी पहले रहती है। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस। 2 हफ्ते से क्या कर रहा था, वो एक घर को स्टडी कर रहा था। और वो घर कहाँ पर था, शॉर्टओवर ग्रेंज में था। स्टडी कर रहा था यानी उसकी डिटेल निकाल रहा था। कहीं पर भी चोरी करनी है तो पहले उसकी डिटेल पता होनी चाहिए ना, कि कौन रहता है घर में, क्या है क्या नहीं है। तो वो क्या कर रहा था, उसको स्टडी कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके रूम्स को देखता है, उसकी वायरिंग देखता है, इलेक्ट्रिक वायर कौन सी तार कहाँ पर जा रही है, अगर फंस गया तो मुझे कौन सी तार काटनी है। ठीक है, इट्स पाथ, पाथ यानी रास्ता, घर का रास्ता कहाँ से निकलता है, गार्डन कहाँ को जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, देखता है। ओके, दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन। इसके अलावा उसने ये भी पता किया कि इस दोपहर को क्या हुआ है, उस घर में रहने वाले 2 सर्वेंट हैं, बाकी जो पूरी फैमिली है वो कहाँ पर रहती है, लंदन है। और ये दोनों सर्वेंट कहाँ पर गए हैं बेटा, हैड गॉन टू द मूवी, मूवी देखने गए हैं। हॉरिस सॉ देम गो, हॉरिस ने देखा था उन्हें जाते हुए। एंड ही फेल्ट, और उसने क्या रियलाइज किया, ही फेल्ट हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। नेचुरल है, उसको चोरी करनी है, फैमिली लंदन में है, जो सर्वेंट्स है वो मूवी देखने चले गए हैं, तो उसे खुशी तो होती है। इन स्पाइट ऑफ अ लिटल टिकल, टिकल आपको पता ही है, टिकल क्या होता है बेटा, कि थोड़ी सी इरिटेशन होना। उसको एलर्जी है ना, तो उसे नोज में क्या होती है, थोड़ी सी टिकलिंग फील होती है, एलर्जी सी फील होती है। ठीक है, और वो क्यों होती है, ड्यू टू हे फीवर इन हिज नोज। क्या आपको क्लियर हो गया। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो क्या करता है, पीछे जो गार्डन की वॉल होती है वहाँ से आता है। उसके जो टूल्स होते हैं, टूल्स यानी जो भी उसने छोटी मोटी चीज़ें रखी होती हैं चोरी करने के लिए, दरवाज़ा तोला ताला तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स तो चाहिए, वो उसने बहुत ही केयरफुली यानी ध्यान से पैक किए थे अपने बैग में। और उस बैग को कहाँ रखा था, अपनी बैक पे यानी अपनी पीठ पे। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ। अब क्या है, उसे आइडिया है कि जो ग्रेंज है, ये जो जगह है जहाँ पर उसे चोरी करनी है, शॉर्टओवर ग्रेंज की सेफ यानी तिजोरी, उस तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड के ज्वेल्स है। ज्वेल्स आप कह सकते हो एक्सपेंसिव मोती वगैरह है। और वो कहता है इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वो क्या करेगा, एक एक करके इन मोतियों को बेच देगा, तो ही एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट होता है उम्मीद लगाना, ऐसी उम्मीद है क्या, कि उसको एटलीस्ट 5,000 जो है पाउंड वो रिसीव ज़रूर हो जाएंगे। और वो उसके लिए इनफ है, सफिशिएंट है कि वो दूसरे साल क्या रह सके, हैप्पी रह सके। अब देखो 15, वैसे तो 15,000 पाउंड के हैं, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे 5,000 पाउंड मिलेंगे। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि जो उसकी ओरिजिनल कीमत है वो तो 15,000 है, लेकिन क्या है, वो चोरी का माल है। अब चोरी का माल जो भी खरीदेगा वो पूरा रेट तो देगा नहीं, तो वो उसको कम रेट देगा, दैट्स व्हाई इट इज 5,000। ओके, देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। वो कहता है 3 ना बहुत इंटरेस्टिंग बुक आने वाली है सेल के लिए इस ऑटम में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय दैम। वो सोचता है कि अब उसे जो है पैसे मिल जाएंगे और फिर वो क्या करेगा, उनसे बुक्स ले लेगा जो उसे चाहिए। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर। वो ये भी देखता है कि वहाँ पर जो हाउस कीपर था वो क्या करके गया, किचन डोर के बाहर चाबी को टांग के गया है। किस पे, हुक इनसाइड। आप देखते हो ना दरवाजे पे या किचन के बाहर हुक लगे होते हैं, कुंडी लगी होती है जिसके ऊपर क्या कर, खूटी लगी होती है जिसके ऊपर चाबी टांग देते हैं। तो उसने देखा था कि वहाँ पर चाबी टंगी हुई है। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स। वो क्या करता है, अपने हाथ में ग्लव्स पहनता है। की को उतारता है। ग्लव्स क्यों पहनता है, ताकि उसके जो निशान है वो उस चाबी के ऊपर ना आ जाए। एंड ओपन द डोर, और फिर वो क्या करता है, दरवाजे को खोलता है। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। वो बहुत ध्यान रखता है, वो हमेशा ध्यान रखता है कि कहीं उसके फिंगरप्रिंट्स ना छूट जाएं। क्यों, बिकॉज वो चोर है। आगे देखो, ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। अब उस घर के जो किचन है उसमें क्या होता है, एक छोटा सा डॉग होता है। डॉग लाई कर रहा होता है यानी वहाँ पर बैठा होता है। इट स्टिर्ड मेड ए नॉइज। स्टिर का मतलब होता है बेटा मूव करना। वो जो डॉग होता है वो थोड़ा सा मूव करता है, थोड़ी सी आवाज़ करता है। नेचुरल है, अगर कोई पर्सन आपके घर में आए तो डॉग है तो वो कोई ना कोई रिएक्शन तो करेगा ही ना, चिल्लाएगा तो सही, वो शोर मचाता है। एंड मूव्स इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और अपनी पूंछ को हिलाता है, कैसे, बहुत ही फ्रेंडली वे में। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास। जब हॉरेस उसके पास जाता है ना, उसके पास से गुजरता है, बोलता है ऑल राइट शेरी। अब ये शेरी कौन है, डॉग का नेम है। मतलब वो इतनी डिटेल में स्टडी करके आया है कि उसको डॉग का नाम तक पता है कि इस डॉग का नाम क्या है, शेरी है।
ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। वो ये बोलता है कि अगर आप ये चाहते हो कि डॉग्स को चुप रखना चाहते हो तो आपको उनके सही नाम से उन्हें बुलाना चाहिए, उन्हें प्यार दिखाना चाहिए। उस तरीके से क्या होता है कि डॉग सोचते हैं कि जो पर्सन है मेरा जानकार है, तभी इसको मेरा नेम पता है, और वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए वो क्या करता है, उसके नाम से बुलाता है। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। जो सेफ है, जो तिजोरी है, वो ड्राइंग रूम में है, एक बहुत ही पुअर पेंटिंग के पीछे है। हॉरिस जो है एक मोमेंट के लिए क्या सोचता है, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक। मतलब जब वो पेंटिंग को देखता है, पिक्चर्स को देखता है, उसे लगता है क्या यार मुझे एक पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ बुक, क्योंकि उसे शौक तो बुक का है। लेकिन फिर वो सोचता है नहीं यार, अगर मैं पेंटिंग्स कलेक्ट करूंगा ना, इट टेक टू मच रूम, रूम नहीं मतलब स्पेस, बहुत स्पेस लेगा, और मेरे पास एक छोटा सा घर है, वहाँ पर इतनी सारी पेंटिंग्स रखना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे लिए तो क्या है, बुक्स वर बेटर, बुक्स ही बेटर है। ठीक है। देर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। अब वहाँ पर टेबल पर क्या पड़ा होता है, एक बड़ा सा बाउल पड़ा होता है फ्लावर्स का। और हॉरेस को क्या होने लगती है, एलर्जी। हॉरेस को नोज में क्या फील होता है, टिकल, इरिटेशन फील होने लगती है। ही गेव ए लिटल स्नीज, उसको हल्की सी छींक भी आ जाती है। एंड देन वो क्या करता है, अपने बैग को रख देता है, पुट डाउन करता है, नीचे रखता है। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, वो बहुत ही ध्यान से अपने बैग को नीचे रख के जो उसके टूल्स होते हैं उसके बैग में, उसको अरेंज करता है। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स कम, उसके पास 4 घंटे थे सर्वेंट्स के आने से पहले। ठीक है, सर्वेंट्स मूवी देखने गए थे, उसको लगता है 4 घंटे है मेरे पास, उससे पहले पहले मुझे सारी चीजें करनी है। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। वो कहते हैं सेफ को खोलना कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स, आफ्टर ऑल उसका तो काम ही यही था, बाय प्रोफेशन वो लॉक्स बनाता ही था। तो कहता है मैं तो जिया ही लॉक्स के बीच में हूँ, तिजोरियों के बीच में हूँ पूरी ज़िंदगी, तो मेरे लिए लॉक खोलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ड। बर्गलर अलार्म कौन सा होता है बेटा, चोरों का अलार्म होता है, अगर कोई चोरी करने लगे तो ये बच जाता है। तो यहाँ पर जो बर्गलर अलार्म था वो भी बहुत ही बुरी तरीके से बिल्ड किया गया था। तो वो हॉल में जाता है और उस अलार्म की जाके वायर को काट देता है। ही केम बैक, अब वो फिर से वापस आता है और स्नीजिंग करने लगता है, छींकने लगता है जोर जोर से। क्यों, क्योंकि उसके नोज में किसकी स्मेल आ रही होती है, फ्लावर्स की आ रही होती है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। वो कहता है कि कई बार क्या होता है, देखो इसको लाइन को आगे से पढ़ो। ए मैगजीन आर्टिकल, एक ना मैगजीन थी बेटा, उस मैगजीन में ना एक आर्टिकल छपा हुआ था। उस आर्टिकल में उस घर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, उसके रूम्स कैसे कैसे प्लान किए गए हैं, कहाँ कहाँ पर है, कितने हैं, पिक्चर रूम की सारी चीज़ें गिवन थी। इवन जिसने वो आर्टिकल लिखा है ना उस मैगजीन में, उसका जो राइटर है उसने ये भी मेंशन किया है कि इस कमरे में इस जगह पर एक पेंटिंग है, और पेंटिंग के पीछे हिड है, हाइड की फॉर्म, छुपी हुई है। क्या छुपा हुआ है पेंटिंग के पीछे, एक सेफ है, एक तिजोरी है। तो ये कहता है, हॉरेस क्या सोचता है, थॉट करता है, हाउ फुलिश पीपल आर, कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को ऐसे पब्लिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्लियर हुआ। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। हिंडरिंग होता है रुकावट डालना। लेकिन हॉरेस को क्या फील हुआ कि जो फ्लावर्स है, ये जो फ्लावर्स की स्मेल है, ये मेरे काम में मुझे रुकावट डाल रही है, बिकॉज उसकी वजह से उसे बार बार स्नीजिंग हो रही थी। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, और वो क्या करता है, हैंकरचीफ यानी हैंकी के नीचे वो अपने फेस को, अपने नोज को छुपा लेता है ताकि स्मेल उसके नाक में ना चढ़े। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। एकदम से पता है क्या होता है, एक आवाज़ आती है। कहाँ से आती है, डोरवे से आती है, दहलीज से आ रही है, डोर वाली तरफ से। वट इज़ इट, और वो आवाज़ पता है क्या पूछती है, वो कहती है क्या है तुम्हें, कोल्ड है या फिर हे फेवर है, मतलब वैसी सर्दी लगी हुई है या फिर कोई एलर्जी वगैरह है। बिफोर ही कुड थिंक, मतलब इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसे सोचना चाहिए था ना कि ये तो घर में कोई था ही नहीं, सर्वेंट्स तो मूवी देखने गए हुए थे, फैमिली लंदन में थी, तो कौन है जो बोल रहा है। लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाता, वो परेशान होता है, एकदम से बोलता है हे फीवर, मुझे हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और वो क्या पाता है कि वो खुद को बार बार छींकता हुआ पाता है। दी वॉइस वेंट ऑन, अब वॉइस जो है आगे फिर चल रही है, आगे बोले जा रही है। वॉइस क्या बोलती है, किसकी वॉइस है अभी हमें नहीं पता। वॉइस बोलती है यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। क्योर इट मतलब आप इसको ठीक कर सकते हो, स्पेशल ट्रीटमेंट लो। यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिजीज़, आप ये पता करो कि किस प्लांट की वजह से आपको ये डिजीज़ है, एलर्जी है, पता करो कि किसकी स्मेल आपको चढ़ती है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, मेरे अकॉर्डिंग बेटर क्या रहेगा कि आप डॉक्टर को दिखा लो, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क।
अगर आप अपने काम को लेके सीरियस हो, बिकॉज ये आपको काम करने ही नहीं देगा, चोरी करने जाएगा, वहाँ जाके छींके मारेगा तो पकड़ा जाएगा। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। वो कहती है कि वो आवाज़ क्या कह रहा है, कहती है मुझे नहीं पता। वो आवाज़ कहती है कि मैं जो थी घर के टॉप पर थी और अभी अभी मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और मैं भाग के नीचे आई। ठीक है। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस। जो आवाज़ है ना बड़ी शांत है, बड़ी काइंड है, बट वन विद फर्मनेस इन इट। लेकिन क्या है, उस आवाज़ में एक फर्मनेस है, इरादे में पक्की आवाज़ है। वो किसकी आवाज़ है? ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। किसी वुमेन की आवाज़ है और वो कहाँ पर खड़ी है? डोरवे में खड़ी है, दहलीज पे खड़ी है। और शेरी भाग के उसके पास आता है और वो क्या करता है? रबिंग अगेंस्ट हर। रबिंग क्या होता है? एकदम से रगड़ना, टच करना। डॉग्स ऐसे करते हैं ना अपने ऑनर को देख के, तो ऐसे करने लग जाता है अगेंस्ट हर यानी उस लेडी के अगेंस्ट। तो शायद ऐसा लगता है कि वो ऑनर की वाइफ होगी, तभी जो शेरी है वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। शी वॉज यंग। वो जो लेडी है वो यंग भी है, प्रिटी भी है, और ड्रेसअप भी उसने बड़ा अच्छा किया हुआ है, रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है। शी वॉक टू द फायर प्लेस। और वो जो लेडी है वो कहाँ पर जाती है? जहाँ पर फायर प्लेस, आग चल रही होती है, वहाँ पर जाती है और अपने ऑर्नामेंट्स को स्ट्रेट करती है। स्ट्रेट करना मतलब ठीक करती है। ठीक है, क्लियर बेटा? अब वो बोलती है डाउन शेरी, शी सेड। वो कहती है शेरी नीचे उतरो। शेरी कौन है? डॉग है। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। सब लोग क्या सोच रहे थे? कि मैं 1 महीने के लिए अवे हूँ, यानी बाहर हूँ। वो हॉरिस को देख के स्माइल करती है और क्या बोलती है? हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम। ये तो सही हो गया, मैं टाइम पर वापस आ गई, लेकिन आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। बर्गलर यानी चोर। मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक चोर से मिलूंगी वापस आने के बाद। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. अब हॉरिस को ना अंदर से थोड़ी सी उम्मीद जगती है। उम्मीद क्या जगती है? उसको ये लगता है कि ये जो लेडी है ये उससे मिलने के बाद क्या कर रही है? बहुत ही ज़्यादा अम्यूज है, मतलब खुश है, घबरा नहीं रही है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है। अदरवाइज चोर को देख के तो कोई घबरा जाता है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ यू ट्रीटेड हर द राइट वे। उसको लगता है कि अगर मैं इस लेडी को अच्छी तरीके से ट्रीट करूँगा ना तो मुझे कोई भी ट्रबल नहीं होगी। और वो क्या रिप्लाई करता है? आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं फैमिली के किसी एक मेंबर से, किसी सदस्य से मिलूंगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले बेटा मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी। आप सभी बच्चों को पता है ना कि मैं नून एकेडमी पे भी पढ़ाती हूँ। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हो तो हमारा एक उड़ान बैच स्टार्ट हुआ है 15 अक्टूबर से, जिसमें मैं शाम को 7 से 8 पढ़ाती हूँ। ठीक है। और ये जो बैच है बेटा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक हम आपको प्रीमियम नोट्स देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, क्वेश्चन बैंक देते हैं, आपको एक हेल्पलाइन नंबर देते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप ले सकते हो। वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, पिछले साल के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाते हैं। और इसमें जो हम आपसे अमाउंट ले रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है। दैट इज़ ओनली 899 रुपीज़। और ये जो 899 रुपीज़ है ये कोई महीने, 2 महीने की, 15 दिन की फ़ीस नहीं है। कंप्लीट सिलेबस की फीस है, मतलब एग्जाम्स तक की, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओनली 899 मीन्स 150 रुपीज़ पर मंथ। आई नो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड, और जिनको नहीं पता था मैंने बता दिया, जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो। ओके बेटा, आगे देखते हैं। शी नॉडेड, आई सी वट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। अब वो क्या करती है? सिर हिलाती है। वो कहती है हाँ तुमने सोचा नहीं था, लेकिन मिल तो गए हो फैमिली के किसी मेंबर से। कहती है आई सी, मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें जो है इनकन्वीनियंस हुई है, प्रॉब्लम हुई है मुझसे मिलके। नेचुरल है, प्रॉब्लम तो ये, उसका काम रुक गया बेचारे का, चोरी कर रहा तो। वट आर यू गोइंग टू डू? वो पूछती है तुम करने क्या वाले थे? हॉरिस कहता है माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। पहला जो मेरे माइंड में आया वो तो क्या आया कि मैं भाग जाऊँ। नेचुरल है, पहली बार तो चोर यही सोचेगा। ऑफकोर्स यू कुड डू दैट। लेडी कहती है हाँ तुम ऐसा कर भी सकते थे, बट अब मैं क्या करूँगी? मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगी। दे विल गेट यू एट वंस। और वो क्या करेंगे? एक ही बारी में तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। हॉरिस कहता है आई वुड ऑफ कोर्स। कहता है हाँ मैं भाग सकता था, लेकिन अब मैं क्या करूँगा? अब मैं टेलीफोन की वायर को ही काट दूंगा ताकि तुम क्या करो? कॉल ही ना कर पाओ। ठीक है। और देन फिर वो क्या करता है? हेजिटेट होता है, थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन अपनी फेस पे स्माइल रखता है। और वो क्या बोलता है? आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगा, आई एम डैम श्योर, कि तुम थोड़ी समय के लिए कुछ नहीं कर पाओगी। क्या करेगा? चोर है तो ज़्यादा से ज़्यादा रूम में लॉक कर देगा, उसको रस्सी से बांध देगा, ऐसे ही कुछ करेगा ना।
इफ़ यू आवर्स वुड बी इनफ। और वो कहता है कि वो जो कुछ घंटे होंगे ना जब तुम कुछ नहीं कर पाओगी, वो मेरे लिए इनफ है, मैं आराम से चोरी करके भाग जाऊंगा। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। वो उसको बड़े सीरियस वे में देखती है। वो कहती है, यू वुड हर्ट मी, तुम मुझे हर्ट करोगे, तुम मुझे मारोगे? हॉरेस पोज्ड। हॉरेस एकदम से रुक जाता है और बोलता है, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू। मैं तो बस ये सोच रहा था, तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। व्हेन आई सेड दैट, सिर्फ और कोई मतलब नहीं था मेरा। बट यू डिडंट फ्राइटन मी। लेकिन वो लेडी कहती है, तुम मुझे नहीं डरा सकते हो, मैं नहीं डर रही हूँ। हॉरेस सजेस्टेड। हॉरेस क्या सजेस्ट करता है? इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। ये बहुत अच्छा होगा अगर आप ये बात भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी भी देखा था। लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। जो आवाज़ थी वो एकदम से क्या हो जाती है? तीखी हो जाती है। वो बोलती है, वाई शुड आई, क्यों जाने दूँ मैं तेरे को? यू आर गोइंग टू रोब मी, तुम तो मुझे लूटने आए थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, तुम जाके किसी और को लूट लोगे। और सोसाइटी को इस तरीके के आदमियों से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है जो लोगों को जाकर लूटते हैं। हॉरेस स्माइल करता है और वो बोलता है, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। वो अपने आप को जस्टिफाई करता है। वो कहता है, मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेटन करे, नुकसान पहुँचाए। ठीक है, वो कहता है, मैं सिर्फ उन्हीं घरों में चोरी करता हूँ हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। मतलब अगर उनका थोड़ा सा पैसा चोरी भी हो गया तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न। मैं बहुत एक अच्छे काम के लिए स्टील करता हूँ। अच्छा काम क्या है? उसका बुक्स लेना। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और जेल के बारे में तो सोचने से ही मुझे नफरत है। शी लाफ्ट। वो हंसती है। नेचुरल है वो हंसेगी कि कह रहा मैं अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ, अमीरों के करता हूँ, तो नेचुरल है हंसी आ जाती है। वो हंसती है, लेकिन वो क्या करता है? बेग करता है, उससे भीख मांगता है। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएटेड हर। उसे लगता है कि मैंने इसको परसुएट कर लिया, कन्विंस कर लिया, राजी कर लिया, अपनी बातों से मना लिया। वो कहती है, लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। जो हॉरेस है वो बोलता है, देखो, वैसे तो मुझे कोई हक नहीं है तुमसे कुछ कहने का या बताने का, लेकिन मैं बताता हूँ। आई एम डेस्परेट। मैं डेस्परेट हूँ। इस बार मैं डेस्परेट हूँ। डेस्परेट का मतलब क्या होता है? कि आप हो कि कुछ भी कर सकते हो, ये काम करना है तो करना है। वो कहता है, लेट मी गो, तुम ना मुझे आज जाने दो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस तरीके की हरकत दोबारा कभी नहीं करूँगा। किस तरीके की हरकत? चोरी करने वाली। एंड आई रियली मीन इट। और मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरा मतलब मैं अपने शब्दों पर हूँ। आई रियली मीन इट। और मैं डेस्परेट भी हूँ कि इस बार मैं चोरी नहीं करूँगा। शी वॉज साइलेंट। वो चुप हो जाती है। वॉचिंग हिम क्लोजली। उसको बहुत ध्यान से देखती है। देन शी सेड। और फिर वो पता है क्या बोलती है? यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन। सही में तुम्हें जेल जाने से इतना ज़्यादा डर लगता है? आरंट यू, है ना? आगे देखो। शी केम ओवर टू आस्क हिम, शेकिंग हर हेड। अब वो उससे पूछती है और मतलब कैसे करिए? अपने सिर को हिलाते हुए। वो कहती है, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। एक्चुअली क्या है, मुझे ना जो रॉन्ग काइंड ऑफ के पीपल होते हैं ना, गलत बंदे, बड़े अच्छे लगते हैं। अब आप ये सोचो, कोई भी लेडी है जो ऑनर है, जिसके घर पे चोरी हो रही है, वो इस तरीके की बातें करेगी? वो कहेगी कि मुझे गलत बंदे अच्छे लगते हैं, या चोर से इतनी बातें करेगी? अब ये कर रही है। लेकिन शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल। वो क्या करती है? आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े घर होते हैं वहाँ डाइनिंग टेबल के ऊपर बॉक्स पड़े होते हैं, सिल्वर बॉक्स, जिसके अंदर सिगरेट वगैरह होती है। वहाँ से सिगरेट उठाती है। हॉरेस ईगर टू प्लेस हर। ईगर क्या होता है बेटा? बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना। अब हॉरेस को ये कि मैं इसको ना प्लीज़ कर लूँ, किसी तरीके से खुश कर दूँ, कैसे भी करके। तो वो सोचता है जो मर्जी करूँ। तो वो उस एक्साइटमेंट में क्या करता है? अपने ग्लव्स को उतार देता है और उसको क्या उठा के देता है? सिगरेट का लाइटर उठा के देता है। मतलब अब वो भूल गया कि उसने ग्लव्स उतार दिए। बातों बातों में उसको पटाने के चक्कर में उसने क्या किया? ग्लव उतार दिए। वो कहता है, यू विल लेट मी गो, क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी? और वो क्या करता है? लाइटर को टुवर्ड्स हर, यानी उसकी तरफ लेके जाता है पकड़ता हुआ, ताकि वो क्या कर सके? अपनी सिगरेट जला दे। वो कहती है, यस, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। लेकिन तब जाने दूंगी अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तो। वो कहता है, एनीथिंग यू से, जो बोलो मैडम, आई एम रेडी, आई विल डू दैट। वो कहती है, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी कहाँ पर दूंगी? बैंक में, यानी बैंक के लॉकर में रख दूंगी। लेकिन मैं मेरी सारी ज्वेलरी कहाँ पर छोड़ के चली गई? इन द सेफ, यहीं इस तिजोरी में। अब आज मुझे वो ज्वेलरी पहननी है, वियर करनी है। क्यों? क्योंकि आज रात को कोई पार्टी है। सो आई केम डाउन टू गेट देम। इसलिए मैं यहाँ पर आई थी उन ज्वेलरी को निकालने के लिए। बट डैश डैश डैश, लेकिन अब मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। क्या? क्यों नहीं निकाल पा रही? हॉरेस समझ आता है। हॉरेस स्माइल करता है, अच्छा,
यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स ऑफ द सेफ, तुम तिजोरी का नंबर भूल गई हो, हैवंट यू, है ना? ऐसे होता है ना बेटा कि आजकल जो तिजोरी होती है, जो सेफ होते हैं, उनके लॉक सिस्टम होते हैं, नंबर होता है, तो वो बोलती है कि मैं नंबर भूल गई। वो कुछ बोलती नहीं है, हॉरिस खुद ही गेस कर लेता है कि तुम नंबर भूल गई हो ना। यस, रिप्लाइड द यंग लेडी, यंग लेडी रिप्लाई करती है हाँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, हॉरिस कहते कोई बात नहीं, आप सब मेरे ऊपर छोड़ दो और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, वो कहता है लेकिन मुझे ना आपका ये जो तिजोरी है उसको तोड़ना पड़ेगा। वो कहती है डोंट वरी अबाउट दैट, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पर 1 महीने तक नहीं आने वाले हैं, एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, मेंडेड होता है रिपेयर करना, ठीक करना। तो लेडी कहती है कोई टेंशन की बात नहीं है, 1 महीने तक मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं आने वाले हैं, एंड बाय दैट टाइम जब तक वो आएंगे तब तक मैं क्या करूँगी, इसको मेंड करा दूंगी, रिपेयर करा दूंगी, ठीक करा दूंगी। ठीक है, क्लियर बच्चे? एंड विद इन एन आवर हॉरिस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरिस क्या करता है, अपने सेफ को खोल देता है, उस तिजोरी को खोल देता है, उसको ज्वेल्स देता है और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। उसको लगता है चलो बच भी गया, उसका ज्वेलरी भी मिल गई, सब कुछ हो गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस, 2 दिन तक तो वो अपना प्रॉमिस रखता है। प्रॉमिस उसने क्या किया था कि वो चोरी नहीं करेगा। लेकिन ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd डे, जब 3rd डे की सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, तो उसे किसकी याद आती है, बुक्स की याद आती है। वो बुक्स के बारे में सोचने लगता है जो ही वांटेड, जो उसे चाहिए थी, वो रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और वो ये समझ जाता है कि अगर बुक्स चाहिए तो दूसरी तिजोरी ढूंढनी होगी। बट ही नेवर गोट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन क्या होता है, उसे मौका ही नहीं मिलता कि वो प्लानिंग कर सके कहीं और जाके चोरी करने की। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि दोपहर तक ही क्या हो जाता है, पुलिस आती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। पुलिसमैन क्यों अरेस्ट करता है उसको? क्योंकि ये पता चलता है कि शोर्टओवर ग्रेंज में इसने क्या किया है, ज्वेलरी की रोबरी की है, चोरी की है। जबकि इसने तो चोरी की नहीं होती, वो तो निकाल के वुमेन को दे के आता है। लेकिन कैसे पकड़ा जाता है? बिकॉज उसके फिंगरप्रिंट्स, हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि उसने क्या किया, सेफ तिजोरी खोली बिना ग्लव्स पहने, उतार दिए थे ना उसने लेडी को प्लीज करने के चक्कर में। तो हर तरफ पूरे कमरे में ऑल ओवर किसके फिंगरप्रिंट्स पाए गए? हॉरिस के। एंड no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her, और जब उसने बताया ना कि एक्चुअली इस ऑनर की जो वाइफ है उसने मुझे बोला था कि मैं सेफ खोल दूँ, तो मैंने खोला था, लेकिन इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। क्यों विश्वास नहीं करता? बिकॉज द वाइफ हरसेल्फ, मतलब जो ओरिजिनल ऑनर थी उस घर की, जो लेडी थी, वो वहाँ पर प्रेजेंट होती है। वो उसके ग्रे कलर के हेयर होते हैं, शार्प टंग वुमेन है वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा तीखी ज़ुबान वाली है, 60 ईयर्स उसकी एज है, और वो बोलती है कि जो सारी ये बातें कर रहा है ना, स्टोरी सुना रहा है, दैट वाज कम्प्लीटली अ नॉनसेंस, ये कम्प्लीटली बकवास कर रहा है। वो ऐसे क्यों बोलती है? क्योंकि उसको तो रियलिटी पता है। वो थोड़ी, उसने थोड़ी बोला था उसको कि सेफ को तोड़ो या कुछ भी, तो उसके लिए तो नॉनसेंस ही है। बट रियलिटी में वो जो लेडी थी वो तो कोई और थी, यंग थी, प्रिटी थी, रेड ड्रेस में थी, याद आई? तो मतलब वो कौन थी? वो भी कोई चोर थी। ओरिजिनल वाइफ ये है जिसने क्या किया, इसको पागल बनाया, और इससे पागल बना के सेफ तुड़वाया और ज्वेलरी भी लेके चली गई, और सारा ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया? हॉरिस के ऊपर डाल दिया। अब हॉरिस जेल में चला गया, और वहाँ पर वो कैसे है? एज अ असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, जेल में एज अ असिस्टेंट लाइब्रेरियन वो वर्क कर रहा है। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. Often वो बहुत बार सोचता है, किसके बारे में सोचता है? उस चार्मिंग, चार्मिंग यानी बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट हो, जो अट्रैक्टिव हो, उस क्लेवर यानी चालाक, उस यंग लेडी के बारे में सोचता है जो सेम उसी के प्रोफेशन की थी, मतलब वो भी चोर थी। और किस तरीके से उसने उसको ट्रिक किया, उसको पागल बनाया, उसको बेवकूफ़ बनाया। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था ना, एक चोर कोई और है जो क्या करेगा, इसको पागल बनाएगा। वो चोर कौन निकली? वो लेडी। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves, और क्या होता है, हॉरिस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई भी ऑनर अमंग थीव्स की बात करता है। उसे लगता है चोर चोर ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा रहा। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि हमें किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अपने कहते हैं ना, कान आँख सब चीज़ें खुली रखो, ऐसे किसी पर ट्रस्ट मत करो। तो ये हमने यहाँ से सीखा। आई होप ये चैप्टर आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई ओन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। थैंक यू।